नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 11 ऐसे टॉपिक्स और 11 टॉपिक्स वो भी रीजनिंग और मैथ्स दोनों के जिससे आपका 74 से ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाता है। जी हाँ, आपने सही पढ़ा और सही सुना। आपको मैं मैथ्स और रीजनिंग मिलके सिर्फ 11 टॉपिक्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप 74 से ज़्यादा मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते हो और ला सकते हो IBPS RRB क्लर्क 2021 की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। तो चलिए इस वीडियो में बात कर लेते हैं IBPS RRB क्लर्क 2021 की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर आप ये 11 टॉपिक्स की मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे तो आपके मार्क्स डेफिनेटली 74 प्लस आ ही जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने ऑलरेडी फुल वीडियो बना के रखी है IBPS RRB 2021 की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की रिगार्डिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपको ये वीडियो जरूर चेकआउट करना चाहिए। और 28/6/2021 ये लास्ट डेट है अप्लाई करने की। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई जरूर से कर देना। दूसरा वीडियो हमने प्रॉपर सिलेबस अपडेटेड पैटर्न के साथ भी आपको दे के रखा है और जिसमें आपको हिंदी लैंग्वेज का भी सिलेबस मिल जाएगा, तो आपको ये वीडियो भी चेकआउट करना चाहिए। और यहाँ पे भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से वो भी बता दिए हैं। तीसरा वीडियो हमने बनाया था बेस्ड बुक जो आपको हेल्प करेगा IBPS RRB की एग्जाम को क्रैक करने में, तो ये वीडियो भी जरूर चेकआउट करना। सारे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चौथा वीडियो मैंने आपको 40 डेज का स्टडी प्लान दिया था IBPS RRB PO और क्लर्क 2021 के एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और आपको साथ में फ्री मैथ्स और रीजनिंग के लेक्चर्स भी दिए हैं, तो ये वीडियो भी चेकआउट करना मत भूलना। आगे बढ़ते हैं और मैंने आपके साथ IBPS RRB PO जो न्यू ज्वाइनी है ऑफिसर स्केल 1 के तौर पे उसकी सैलरी स्लिप भी आपके साथ शेयर की है। तो अगर आप IBPS RRB PO 2021 में सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको नया सैलरी, इन हैंड सैलरी या ग्रॉस सैलरी कितना मिलेगा, अगर आपको जानना है तो आपको ये वीडियो में ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। उसके बाद RRB क्लर्क का भी कैसे बाकी रह जाए, तो इसमें भी मैंने न्यू ज्वाइनिंग कैंडिडेट की ही सैलरी स्लिप शो की है और वो भी नई वाली सैलरी स्लिप। तो आपको इन हैंड सैलरी जानना है तो आपको ये वीडियो भी जरूर चेकआउट करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो मैंने आपको IBPS RRB PO 2021 का प्रीवियस ईयर के एग्जाम एनालिसिस सारे शिफ्ट के दिखाए हैं और कौन कौन सी पजल आस्क पूछी गई थी वो भी दिखाई है और वो भी क्वेश्चन के साथ। तो ये वीडियो तो मस्ट चेकआउट बनता है। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि IBPS RRB PO 2021 में के एग्जाम के लिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से, और वहां पे मैंने 10 टॉपिक शेयर किए थे जिसकी मदद से आप 65 से ज़्यादा मार्क्स का स्कोर कर सकते हो और अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये वीडियो भी जरूर चेकआउट करना बनता है। और हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं IBPS RRB क्लर्क के बारे में। ठीक है, PO का ऑलरेडी शेयर करके रखा है, तो PO के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और रिसेंटली हमने एक वीडियो अपलोड किया हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर IBPS RRB PO इन क्लर्क एज अ बिगिनर। अगर आप एक शुरुआती है, अगर आप इसी साल ग्रेजुएट हुए हो या फिर आप पहली बार IBPS RRB PO या कोई भी बैंक और इंश्योरेंस के एग्जाम के लिए अपीयर होने वाले हो, तो आपको ये वीडियो जरूर चेकआउट करना चाहिए क्योंकि आपके लिए इस वीडियो में काफी अच्छी बात बोली गई है। सारे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एक बार लिंक डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट करें। और फाइनली अब जिसके लिए आप आए हो उसकी बात कर लेते हैं। बात कर लेते हैं 11 टॉपिक्स जिसकी मदद से आप 74 से ज्यादा मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते हो या फिर स्कोर कर सकते हो, या फिर इन 11 टॉपिक्स से 74 मार्क्स का पूछा जाता है हर साल। तो चलिए आपको बता देते हैं सबसे पहला टॉपिक कौन सा है। तो सबसे पहला टॉपिक सभी को पता है, पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट। रीजनिंग की बात करें तो पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट हर एक एग्जाम में अब ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक बन चुका है। तो पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट IBPS RRB क्लर्क के लिए 15 से 20 मार्क का पूछा जाता है। तो अगर आप इसको स्किप करने की सोच रहे हो तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करिएगा और आप देख लो एवरेजली 15 से 20 मार्क का पूछा जा रहा है, यानी मिनिमम 15 मार्क और मैक्सिमम 20 मार्क। और ये हर शिफ्ट में, कोई भी शिफ्ट विदाउट पजल के बनती ही नहीं है। तो ये तो वेरी वेरी IMP है। ठीक है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी है और ध्यान रहे कि आप उसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लो और आपका बनना शुरू हो जाए। दूसरा टॉपिक है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। जी हाँ, अगर ऑफिस असिस्टेंट की एग्जाम है यानी क्लर्क की एग्जाम है तो आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पूछी जाती है और अल्फा न्यूमेरिक बेस्ड ऑन आपको 8 to 10 क्वेश्चन मिल जाते हैं। ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या होती है, तो अल्फाबेट सीरीज भी होती है, नंबर बेस्ड सीरीज भी होती है या फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी होती है। ठीक है, तो
एक क्वेश्चन अल्फाबेट बेस्ड ऑन सीरीज का होगा, एक क्वेश्चन नंबर सीरीज बेस्ड ऑन का होगा, ठीक है। और कभी कभी कोई भी एक देखने को मिलेगा, मतलब एवरेजली वो 8 से 10 मार्क में आ रहा है। तो ये भी अगेन क्लर्क के एग्जाम के लिए वेरी आईएमपी टॉपिक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो सिलॉग्स, डेफिनेटली अब रीजनिंग का कोई भी शिफ्ट सिलॉग्स के बिना नहीं होता। शायद कभी हार्ड लक हो तो एक शिफ्ट में ना आए, बाकी सारी शिफ्ट में आपको सिलॉग्स देखने को मिल जाता है, और वो भी कितने नंबर में, 5 नंबर में। तो आपको इसकी भी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करके रखनी है। उसके बाद इनइक्वालिटी की बात कर लेते हैं। इनइक्वालिटी भी 5 नंबर में आती है, और जनरली सिलॉग्स और इनइक्वालिटी साथ में आए तो आपके लिए बम्पर ऑफर है। और मेजोरिटी शिफ्ट में, अगर मान लो कि एग्जाम टोटल 20 शिफ्ट में हो रहा है तो 18 शिफ्ट में तो सिलॉग्स और इनइक्वालिटी पूछने के चांसेस सबसे ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम के ऑफिशियल पेज को फॉलो अभी तक नहीं किया है तो फॉलो जरूर से कर ले। IBPS_गुरुजी हमारी आईडी है, जहां पे मैं होता हूं मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन और आपको सभी क्वेरीज का आंसर तुरंत दे देता हूं। तो पेज जरूर चेकआउट करना और फॉलो कर लेना। आगे बढ़ते हैं और 5th टॉपिक देख लेते हैं, ब्लड रिलेशन। जी हाँ, ब्लड रिलेशन स्किप करना आपके लिए सेहतमंद नहीं रहेगा। ब्लड रिलेशन अगर आप स्किप करोगे तो आपको 3 मार्क का तो लॉस हो ही सकता है। तो ब्लड रिलेशन स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये मेजोरिटी 99% शिफ्ट में ये 3 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और डायरेक्शन सेंस टेस्ट। डायरेक्शन सेंस टेस्ट एवरेजली 3 मार्क का आता है। अगर मान वो लो कि 20 शिफ्ट में अगर हो रहा है तो 12 से 15 शिफ्ट में आपको डायरेक्शन सेंस टेस्ट देखने को मिल जाएगा, शायद 2 से 3 शिफ्ट में देखने को ना मिले। आगे की बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग। जी हाँ, कोडिंग डिकोडिंग के बाद कोडिंग डिकोडिंग से भी आपको 5 मार्क का फायदा होगा, क्योंकि 5 मार्क का कोडिंग डिकोडिंग से भी एवरेजली पूछा जाता है। तो अगर आप रीजनिंग के टॉपिक्स देखोगे ना तो पजल एंड सेटिंग हो गया, अल्फान्यूमेरिक सीरीज हो गया, सिलॉग्स हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और आपको मैक्सिमम मार्क लाने में हेल्पफुल रहेगा। अब बात कर लेते हैं मैथ्स के टॉपिक की। तो मैथ्स में सबसे पहला आ जाता है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन आपको 10 से 15 मार्क में यानी 2 से 3 DI पूछा जाता है। एक DI 5 नंबर की होती है, ठीक है। कभी कभी 2, 3 या 4 नंबर की भी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग टू वेरी करता है, बट मिनिमम 10 नंबर्स में तो डेटा इंटरप्रिटेशन आता ही है। दूसरी बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन। जी हाँ, अगर बात चल रही है क्लर्क के एग्जाम की और सिंप्लीफिकेशन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सिंप्लीफिकेशन हर शिफ्ट में एटलीस्ट 10 मार्क्स का पूछा है, और पिछले साल 4 शिफ्ट ऐसी थी जहां पे सिंप्लीफिकेशन 15 मार्क्स का आया था। कितना मार्क्स का? 15 मार्क्स का, ठीक है। तो जिनके लिए बम्पर ऑफर होगी उनको 15 मार्क्स का मिल जाएगा। बाकी एवरेजली 10 मार्क्स का सिंप्लीफिकेशन हर शिफ्ट में आया है, ईच एंड एवरी शिफ्ट, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा होनी चाहिए। अब ये 10 सिंप्लीफिकेशन करने में अगर आप 10 मिनट कंज्यूम कर रहे हो तो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, और आपको शॉर्ट ट्रिक सीखना भी बहुत जरूरी है। शॉर्ट ट्रिक के लिए वैदिक मैथ्स की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बार वैदिक मैथ्स का प्लेलिस्ट भी जरूर चेकआउट करना, उसमें आपको तरह तरह की वैदिक मैथ्स की ट्रिक मिलेगी और आपको आसानी रहेगी। और इंस्टाग्राम पे हमने अलग से एक और पेज स्टार्ट किया है वैदिक मैथ्स ट्रिक करके, तो आपको वो पेज भी जरूर से चेकआउट करना चाहिए। आपको उससे भी काफी सारा ट्रिक सीखने को मिलेगा और आपका सिंप्लीफिकेशन कम से कम समय में बन जाएगा। आपको ये 10 मार्क 5 मिनट में ही ले लेने हैं, ठीक है। 10th वाला टॉपिक है नंबर सीरीज। जी हाँ, नंबर सीरीज के बिना भी मैथ्स का कोई शिफ्ट नहीं होता। तो नंबर सीरीज टोटल 5 मार्क में पूछी जाती है, और ये 5 नंबर आपके कहीं नहीं जाने चाहिए, ठीक है। ये 10 टॉपिक हो गए, और अब है फाइनल टॉपिक, और फाइनल टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, और ये 5 नंबर में पूछा जाता है एवरेजली। तो ये हो गए आपके 11 टॉपिक्स, और अगर आप सारे मार्क्स का जोड़ दोगे तो आपको पता चल जाएगा ये 74 मार्क्स का हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे 15 से 20 मार्क का, अगर ये 20 मार्क का पूछा तो इसमें से कोई डेफिनेटली एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि एक सेक्शन में 40 से ज्यादा मार्क्स नहीं हो सकते हैं। तो ये उसके अकॉर्डिंग टू चलता है। और अगर आपको पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट 20 मार्क में देखने को मिल गया, अल्फान्यूमेरिक सीरीज 10 मार्क में देखने को मिल गया, डेटा इंटरप्रिटेशन 15 मार्क में, डेफिनेटली ये 74 से ज्यादा ही हो जाएगा। तो अगर आप इन 11 टॉपिक्स की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करोगे और इसमें आप टाइम एफिशिएंट बन जाओगे सॉल्व करने में, तो आपको क्लर्क में 74 से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने में कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। और डेफिनेटली आप बाकी सारे चैप्टर्स भी प्रिपेयर करोगे तो आप 80 आउट ऑफ 80 अटेम्प्ट करके ही आओगे, और अगर आपकी एक्यूरेसी भी सही से होगी तो आपको ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे ये सारे टॉपिक्स, जो आपको हेल्प करेंगे। अगर आप बिगिनर्स हो तो भी आपको हेल्प करेंगे, अगर आप प्रो हो तो भी आपको हेल्प करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करो और आपकी एग्जाम में 4 चांद लगा दो।
आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि मैं प्रोवाइड करता हूं करंट अफेयर नोट्स। हर महीने का करंट अफेयर्स कितना सारा रैंडम और जंबल्ड होता है, तो मैं इसी करंट अफेयर्स को एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में यानी इस वाली फॉर्मेट में रेडी करता हूं और आपको प्रोवाइड करता हूं। करंट अफेयर नोट्स इतना इफेक्टिव है कि जिन्होंने यूज किया है उनका फीडबैक भी आप पढ़ सकते हो। सिलेक्टेड इन पीएनबी बैंक पीओ टुडे सर, थैंक यू, आपका मटेरियल बहुत काम आया पूरी प्रिपरेशन में। आई हैव बीन अलॉटेड पंजाब एंड सिंध बैंक, थैंक्स अलॉट फॉर योर जीए, अ वेरी ग्रेट थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग द नोट्स सर, रियली अमेजिंग पीडीएफ सर, योर ट्रिक, योर नोट्स, एवरीथिंग इज फैबुलस, थैंक्स फॉर गिविंग। I have received 27.25 मार्क्स इन जीएस, थैंक यू फॉर योर हेल्प। आपके नोट्स बहुत काम आए। और काफ़ी सारे रिव्यूज आप पढ़ सकते हो और पढ़ के आप पता लगा सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो, डिसीजन ले सकते हो कि आपको ये नोट्स चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको ये करंट अफेयर नोट्स चाहिए तो ये करंट अफेयर नोट्स की प्राइस है ₹49, ये 1 महीने की प्राइस है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पे जाके आप करंट अफेयर परचेस कर सकते हो और कॉम्बो ऑफर भी चल रहे हैं, उसका भी लाभ उठा सकते हो। और अगर आपको इस करंट अफेयर नोट्स पे आपको डिस्काउंट चाहिए तो डिस्काउंट के लिए आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज को मस्ट फॉलो करना रहेगा, टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन करना रहेगा और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना रहेगा। जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ध्यान रहे टेलीग्राम चैनल मस्ट ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए बिना आपको ये करंट अफेयर्स पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा। जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे आपको एडमिन को मैसेज कर देना है। जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे आपको ये करंट अफेयर 49 की जगह ₹35 में पड़ जाएगा 1 महीने का। यानी आपको 1 महीने का करंट अफेयर परचेस करना है तो ₹35 का हो जाएगा अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हो तो। और अगर आपको एक से ज़्यादा मंथ का खरीदना है तो उसके अकॉर्डिंग इसके मल्टीप्लिकेशन में पेमेंट कर देना है, अगर आप टेलीग्राम मेंबर हो तो। और टेलीग्राम मेंबर नहीं हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप परचेस कर सकते हो। ठीक है, आपको टेलीग्राम चैनल पे जाके एडमिन को मैसेज कर देना है और अगर मैसेज करने से पहले आप पेमेंट कर दो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पेमेंट करने की यूपीआई आईडी है pateljigar161@okicici। अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे पेमेंट करना है तो आपको यूपीआई पेमेंट करना रहेगा PATELJIGAR161@okicici। इस पर डिस्काउंट मतलब पेमेंट करने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल के मोड को एडमिन को बताना रहेगा कि मैंने पेमेंट कर दिया है, आप ये स्क्रीनशॉट देख लो। जैसे ही टेलीग्राम चैनल के मोड को पता चल जाएगा कि आपने पेमेंट कर दिया है, रियलाइज हो जाएगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी और आपके जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में ये सारे नोट्स आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं, आप रिव्यू पढ़ ही सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी बेनिफिट मिले और उनको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पता चले, ताकि वो लोग भी अपनी प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में कर सके। ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसको नोटिफिकेशन सीधा मिल जाए।